हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने टॉपिक लिया है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे हॉट टॉपिक है, बहुत बोल्ड टॉपिक भी है ना। लव रोमांस एंड ब्रेकअप फॉर न्यूमरोलॉजी नंबर 1। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। पूरे वर्ल्ड में इसको लेके इतनी ज़्यादा बातें हो रही है और इतने ज़्यादा ब्रेकअप हो रहे हैं, सुसाइड हो रहा है, डिवोर्स केसेस हो रहा है। ब्रेकअप को आप डिवोर्स केसेस के रूप में ले सकते हैं या डाइवोर्स बोल सकते हैं, है ना। और लव रोमांस का तो खैर बात ही क्या कहना। डेटिंग वेबसाइट हमारे ज़माना में मुश्किल से 2-3 था, और आज के डेट में 100 से 200-300 डेटिंग साइट हो गए हैं, डेटिंग वेबसाइट्स, है ना। तो आज हम ये बताने, इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि इसकी वजह से, सिंपल सिंपल ब्रेकअप की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे 18 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। उनके लिए जीवन में लगता है कि किसी लड़की से प्यार या लड़के से प्यार ही पूरा जीवन है उनके लिए, है ना। उससे वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। तो उनको मैं पहले ही आगाह कर दूं, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य या 26 साल से मैं लोगों को एजुकेट और लर्न कर रहा हूँ, मतलब एजुकेशन लर्निंग दे रहा हूँ, मतलब अवेयर अलर्ट कर रहा हूँ। जागरूकता, है ना। अवेयर का मतलब होता है जागरूकता, और अलर्ट होता है सावधान करना। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, है ना, आपको यूट्यूब पे, आपको गूगल सर्च में, विकिपीडिया सर्च में सबसे ज़्यादा मिलेगा कि मैरिज नंबर क्या होता है ना, शादी कैसे होती है। तो शादी तो फाइनल अटैचमेंट है एक्चुअली वो, उसके लिए तो खैर कोई उपाय ही नहीं है आपके पास। साइकिल नंबर और डेस्टिनी नंबर का कोई कॉमन नंबर अगर आपका फ्रेंडली नंबर है, तब तो आपका शादी बहुत अच्छा चलेगा। कहीं भी मैचिंग में गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो आज आपको मैं लव रोमांस एंड ब्रेकअप का वो नंबर बताऊंगा न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के हिसाब से। इस तरह से 1 to 9 तक का बताऊंगा, एक एक करके 9 वीडियोस बनाऊंगा। और फिर मैं आपको मैरिज नंबर दूसरे वीडियो में ले जाऊंगा, उसमें क्या बताऊंगा कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साइकी और डेस्टिनी नंबर कौन सा कॉमन होना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए साइकी डेस्टिनी नंबर 1 के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से किस आदमी के साथ मैरिज या किस लड़की के साथ या औरत के साथ मैरिज आपका अच्छा होगा। और फिर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी मैरिज बताऊंगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, मैंने पहले ही कहा, एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे है। एस्ट्रोलॉजी में जिस नंबर के हिसाब से आपकी मैरिज होती है वो न्यूमरोलॉजी में एकदम दुश्मन नंबर है, अपोजिट नंबर है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वो दुश्मन नंबर नहीं है। इसका बहुत सा कारण है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है 9 प्लैनेट 27 कॉन्स्टलेशंस नक्षत्र ग्रहों पे चलता है। बर्थ चार्ट मतलब बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम के को लेकर चलता है। और हम न्यूमरोलॉजर सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलता है। तो आज आपको हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया है, अभी 10-15 दिन से मैंने पेड कंसल्टेंसी शुरू की। सारी सेवाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारा सेवा का डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखा हुआ है। आपको जो भी सेवाएं चाहिए, और इन सब चीज़ों से एकदम नहीं घबराना है। थोड़ा सा पैसा खर्च करिए, मैं आपको खुद करेक्ट करके सब कुछ दे दूंगा। आपका ब्रेकअप किसी से हो गया है तो उसको भी ठीक कर दूंगा, उसका उपाय बता दूंगा, है ना। नाम करेक्ट कर दूंगा आपका, आपको उससे मैच करवा दूंगा नाम। हम लोग के पास ये सब चीज़ है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। आचार्य जी का नंबर दिया हुआ है, मैंने आपको पहले ही कह दिया है। 20% लोग ही ईमानदार है हर फील्ड में, और आपके शहर में भी ईमानदार लोग, किसी से भी करवाइए। ऐसा नहीं कि आपको मुझसे ही कराना है, आचार्य जी से कर, बिल्कुल नहीं। आप अपने शहर में भी किसी भी ईमानदार आदमी को ढूंढिए। ब्रेकअप हो गया है उनको बोलिए, उनको अपना नाम दीजिए, क्योंकि ब्रेकअप लव रोमांस जो है वो नेम नंबर के हिसाब से होता है। क्योंकि नेम नंबर जो है लूसो ग्रिड की तरह, जो जानकार लोग हैं उनको मैं बता दूं, उनको तो मालूम है लूसो ग्रिड क्या होता है, चाइनीज न्यूमरोलॉजी। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जो भी इस तरह का न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वीडियो है जहाँ पे एक्सपर्ट के एडवाइस की जरूरत है, वो सब वीडियो दवाई दुकान में रखे हुए उन दवाइयों की तरह है, लाखों दवाइयों की तरह है, जिसको आप तब तक नहीं खा सकते जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके नहीं देते। इसलिए आपको न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर का सलाह लेना जरूरी है, उनसे ही करेक्शन कराना है। याद रखिए, आज की डेट में तो मैं सबसे चीप एंड बेस्ट अवेलेबल हूँ पूरे इंडिया में। आचार्य जी भी सिर्फ 501 रुपये लेके वो कर रही हैं, है ना। मैं सिर्फ 699 रुपीज़ लेके कर रहा हूँ पर पर्सन। तो ये इतना सस्ते में अगर आप पैसा खर्च करके अगर आपकी ज़िंदगी वापस आ जाती है, पटरी पर आ जाती है, तो वो आपको सोचना है कि आपको वो करवाना है कि नहीं करवाना है, या इसी तरह से ज़िंदगी खाली वीडियो देख के अपने से करना है और बिगाड़ना है। करेक्ट की जगह करेक्ट करना है, जो कि अभी लोग कर रहे हैं। मुझसे पूछने के बाद भी दूसरे से जाके करवाते हैं, फिर गलत सलत होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेम नंबर। नेम नंबर से कैसे होता है, जैसा कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया बहुत सारे वीडियो में, है ना। अगर ध्यान से देखा होगा, और नहीं पता है आपको तो कोई बात नहीं। नेम नंबर जस्ट लाइक लूसो ग्रिड जो है ये मेंटल प्लेन है, क्योंकि किसी भी लव रोमांस में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो नाम इस्तेमाल होता है। नेम, सुनीता, अनीता, गीता,
है ना, राम लक्ष्मण, जैसे मैं अनंत हूँ, विजय है, कोई और है, तो नाम फर्स्ट नेम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और नेम का वाइब्रेशन जब तक मैच नहीं करेगा, है ना, तब तक वो मैचिंग नहीं होगी। क्योंकि आप एक बार लव परवान चढ़ा, मान लीजिए लव हुआ फर्स्ट साइड लव, जो कि घर से बाहर से शुरू होता है, पड़ोस से शुरू होता है, फिर स्कूल से शुरू होता है, वहाँ नहीं हुआ तो कॉलेज चले गए, कॉलेज में नहीं मिला तो यूनिवर्सिटी में तो ऑफिस, कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके कुंडली में लव अफेयर लिखा है तो होना ही होना, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ किस नंबर से लव अफेयर शुरू होता है ना, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, इसे मैं बता चुका हूँ। और फिर लव हुआ तो फिर तब एक रोमांस परवान चढ़ता है, क्योंकि रोमांस का मतलब हुआ मोबाइल नंबर एक्सचेंज होना, फिर आपकी बातें शुरू हुई, खान पान शुरू हुआ, घूमना फिरना शुरू हुआ, जिसको कि आज की मॉडर्न डेट में डेटिंग कहते हैं, है ना। तो ये सब तब होता है जब आपकी कुंडली में हो। और अगर आप शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी ब्रेकअप भी हो चुका है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपके शहर में ईमानदार न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर कोई भी है, उनसे पता कर लीजिए, है ना। क्योंकि कुंडली बनवाने के बाद भी अगर आपका नाम सही नहीं हुआ मैचिंग, आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा किसी भी कीमत पर नहीं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग कोई गॉड मैजिशियन नहीं है, हम डॉक्टर की तरह हैं। जिस तरह डॉक्टर बीमारी के हिसाब से आपको या तो टैबलेट देता है, या तो इंजेक्शन देता है, या तो सर्जरी करवाता है, बोलता है सर्जरी करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजर आपको उसी हिसाब से उपाय बताते हैं जिस हिसाब से आपका प्रॉब्लम होता है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाए उतना आसान है आपके लिए। तो नेम नंबर मेंटल प्लेन हो गया, क्योंकि मेंटल वाइब्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे ब्रह्मांड में वो गूंजना चाहिए। और मैं इसका उपाय बता दूंगा। आपका ब्रेकअप हो गया, उसको वापस लाना है, वही लड़की चाहिए, वही लड़का चाहिए, बड़ा सरल उपाय है ना। पहले तो नाम मैच करो, साइकिल नंबर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से कॉमन फ्रेंडली नंबर लाओ, उसके हिसाब से फिर उसको वाइब्रेशन को कैसे लाना वो भी उपाय हम बता देंगे। लेकिन थोड़ा सा पैसा खर्च करना होगा, क्योंकि ये तो मैं फ्री में बता दूंगा, जो कि लोग फ्री में बताते भी नहीं है। लेकिन और जो फर्दर चीजें हैं उसमें बहुत समय लगता है, एक एक चीज को 4-4 घंटे 6-6 घंटे लगते हैं हम लोग को निकालने में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना होगा और अपनी जिंदगी को सुधारनी होगी। एनीवेज, साइकिल नंबर जो होता है ये इमोशनल प्लेन होता है ना। लव के बाद जो रोमांस होता है वो इमोशन से होता है। जब किसी आपको विश्वास हो जाता है कि इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी आपका इमोशनल प्लेन शुरू होता है, तभी आप इमोशनली किसी से अटैच होते हैं और वो फिर प्लेन आगे बढ़ता जाता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। पार्टनर आप किसको बनाते हैं? जब आपको विश्वास हो जाता है कि आपको धोखा नहीं देगा, हाँ, ये आपके साथ चलेगा, आपके हर लॉस में आपके साथ रहेगा, हर प्रॉफिट में आपके साथ रहेगा, है ना। प्रॉफिट में तो सब रहता है, लॉस में जो आपके साथ खड़ा रहे, आपकी बुराई के वक्त पे जब खड़ा रहे, बुरा वक्त पे, वो दोस्त कहलाता है, वो पार्टनर कहलाता है। चाहे बिजनेस के रूप में पार्टनरशिप लीजिए या किसी भी रूप में पार्टनरशिप में लीजिए। तो ये सब चीज को डेस्टिनी नंबर प्रैक्टिकल नंबर लूसो ग्रेड की तरह, जो कि हर चीज में सबसे पहले डेस्टिनी नंबर ही देखा जाता है, क्योंकि यह हमें पास्ट डेट से मिला है, हमारे पिछले कर्म के हिसाब से मिला है। और इस बात को आपको कभी नहीं भूलना। आपने देखा होगा आज के डेट में बहुत सारे गुंडा बदमाश को आपने देखा होगा, बहुत टॉप क्लास के गुंडा बदमाश, खूब अच्छा लाइफ लीड करते हैं, 7 स्टार होटल में रहते हैं, फलना चिलना। आपको लगता है गुंडा बदमाश होकर भी इसको इतना सुख सुविधा है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जरूर ऐसा कुछ काम किया जो कि इस जन्म में गुंडा बदमाश होने के बाद भी उसको इतनी अच्छी लाइफ मिल रही। और हम लोगों ने पिछले जन्म कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया है ना, पास डेट के हिसाब से, जो कि प्रोफेसर होने के बाद भी हम वो लाइफ नहीं जी पा रहे, 7 स्टार होटल वाला लाइफ। तो ये सब पास्ट कर्मों का जो डेस्टिनी नंबर डिसाइड करता है। इसलिए कहा जाता है कि साइकी नंबर को, डेट ऑफ बर्थ को किसी कीमत पर चेंज नहीं करना चाहिए। मूलांक को, मसांक को, भाग्यांक को किसी कीमत पर चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको मूलांक, मसांक, भाग्यांक पता है, और उसके बेस पे ये मैं नंबर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और कहीं भी कुछ सॉल्यूशन चाहिए, रेमेडीज चाहिए, कॉन्टैक्ट करिए। पेड कंसल्टेंसी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सारा डिटेल दिया है, आचार्य जी का दिया है। आचार्य जी से कुंडली बनवा लो, मेरे से न्यूमरोलॉजी सब कुछ करेक्शन करवा लो, करेक्ट करवा लो, सारा रेमेडीज एकदम आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्लास, किसी से भी रिलेटेड पूरा डिटेल्स वहां दिया हुआ है। चलिए बताते हैं कि फ्रेंडली नंबर, लव रोमांस नंबर कौन सा होता है। 1 नंबर वालों को सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है ना, जिसका भी वाइब्रेशन 10, मतलब किसी भी मंथ को 10, 19, 28 को पैदा हुआ है एज ए बर्थ डेट, है ना, उनके साथ आपका लव रोमांस खूब परवान चढ़ेगा। इस बात को आपको नहीं भूलना है। सिर्फ यहाँ पे 1 नंबर जो है वो आपको काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं सब चीज लॉजिक से बताऊंगा, क्योंकि लॉजिक ही काम आता है। बिना लॉजिक के कुछ नहीं है दुनिया में। अगर लॉजिक किसी चीज का करेक्ट है तो वो चीज सही है, अदरवाइज वो सही नहीं है। ये चीज आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो 1 नंबर क्यों नहीं काम आता है, ये आपको मैं बताऊंगा। 1 नंबर का कभी भी जोड़ी जो होता है ना, सेम नंबर वालों का आपस में कभी मैच नहीं करता है। आपने देखा होगा कि इंजीनियर की शादी, इंजीनियर्स हो जाए,
अगर उसका साइकिल नंबर डेस्टिनी नंबर अगर मैच नहीं करता वो टूट जाता है। डॉक्टर की शादी चल भी गया मान लीजिए किसी तरह से, तू मैं जिंदगी भर लगा रहता है। घर में भी रहते दो अजनबी की तरह रहते हैं, है ना। दिन भर में 4 बार 5 बार सिर्फ बातें होती है। एक आईएएस की शादी आईएएस के साथ, एक आईपीएस की शादी आईपीएस के साथ, मतलब सेम नंबर वालों की शादी अगर सेम नंबर वालों से होती है तो बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि दोनों ही सेम क्वालिटी वाले हैं। दोनों जैसे एक नंबर वालों की जो 5 ड्रॉबैक्स है वो उसके 50 पॉजिटिव फीचर्स को ढक लेता है। और एक नंबर वाले का जो 5 ड्रॉबैक्स, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है कि वो बॉसी होता है, हमेशा बॉसिज्म करता है, हमेशा ये दिखाता है, हुक्म चलाता है, बहुत इगोइस्ट होता है। मी माइंड माई सेल्फ, आई कैन डू दिस ओनली, आई एम द बेस्ट ओनली, हमेशा यही बोलेगा, सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और किसी के पास कोई नॉलेज नहीं है। जबकि उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटी 50 क्वालिटी है। एक बहुत अच्छा बॉर्न लीडर होता है, गुड ऑर्गेनाइजर होता है, एक्सप्लोरर होता है, इन्वेंटर होता है, कॉन्फिडेंट होता है, बहुत सब क्वालिटी 50 क्वालिटी, लेकिन वो 5 क्वालिटी उसको डाउन कर देता है, जिसकी वजह से एक नंबर वालों के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता है। इसलिए अगर किसी का भी 1 तारीख को पैदा हुआ है मान लीजिए, है ना, 1 फर्स्ट को, तो उसके साथ आपका लव रोमांस परमान चढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है 80% आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, 20% का एरर का चांसेस रहता है, क्योंकि मैंने पहले कहा हम गॉड नहीं है, मैजिशियन नहीं है, वी आर जस्ट लाइक ए डॉक्टर। और 10, 19, 28 अगर 19 वालों के साथ आपका मैच हो जाए या मिल जाए कोई लड़का या लड़की आपस में, तो वो सबसे ऑस्पिशियस होता है, सबसे लकी नंबर है, बहुत तेजी से लव रोमांस चढ़ेगा और तुरंत शादी में कन्वर्ट भी हो जाएगा, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेकअप नंबर, है ना। मैरिज के बाद डिवोर्स होता है, डाइवोर्स जिसको बोलते हैं, डिवोर्स बोलिए आप लोग, और लव रोमांस में ब्रेकअप होता है, जो कि आज के डेट में जो सुसाइड का कारण बनता है। आज मैं इसलिए बताने जा रहा हूँ कि शायद अगर इसकी वजह से अगर किसी एक भी बच्चे का जीवन सुधर जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मेरे बताने के बाद उसने उस नंबर को फॉलो किया, मुझसे सजेशन लिया, मुझसे कंसल्टेंसी लिया, अपने भाग्य को सुधारा, उसके भाग्य को सुधारा, उसके जीवन बच गया, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ब्रेकअप नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो एक नंबर से बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी नहीं बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं मैरिज वाला पार्ट बताऊंगा आपको, जान के इतना आसान हैरानी होगी एक्चुअली कि जो नंबर यहाँ पे दुश्मन नंबर है एस्ट्रोलॉजी में, वो नंबर उसका सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है ना, तो बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बता दें 4, 6, 7, 8 ये है ब्रेकअप नंबर 1 नंबर वालों के लिए। 1 नंबर का रूलिंग प्लेनेट कौन सा है आप लोग सब जानते हैं, सूर्यदेव है ना, सूर्य का नंबर है सूर्यदेव, जो कि एक सिंपल एक ही साक्षात देवता है। आज 5000 10,000 साल से जब से ये दुनिया बनी है हिंदुस्तान में, जिसको कि हम लोग पूजते हैं, है ना। सूर्य जब उदय होता है तो उनको हम प्रणाम करते हैं। कहा जाता है कि 10 बजे सुबह से पहले अगर आप, वैसे तो 8 बजे सुबह का टाइमिंग है कि 8 बजे सुबह से पहले उनको जब जल अर्घ देंगे तो बहुत फलता फूलता है, लेकिन 10 बजे तक भी पंडित जी लोग बोलते हैं, 8 से 10 के बीच में आचार्य जी भी बोलते हैं, 10 बजे से पहले तक अगर सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं रोज, तो आपका भाग्य इतना बलवान होगा कि उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उनका जो रूलिंग प्लेनेट ये है, तो सूर्यदेव के साथ इन चारों का नहीं जमता है। अब लॉजिक है इसके पीछे, मेरी लॉजिक से अगर सहमत है तो आपको तब विश्वास होगा कि क्यों सही है क्यों गलत है। सबसे पहले ये चारों ही कैटेगरी दैत्य कैटेगरी है, डेविल्स कैटेगरी है, देवता गॉड कैटेगरी नहीं है। गॉड कैटेगरी में सिर्फ 1, 2, 3 और 9 आता है, 5 जो है न्यूट्रल है, और ये सब दैत्य कैटेगरी में आता है। तो दैत्य कैटेगरी होगा तो आइए देवता कैटेगरी, सबसे पहले यही अलग हो गया, शत्रु हो गए, दैत्य देवता बन गए, ठीक है। अब उसमें से राहु 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु। राहु केतु का हिस्ट्री स्टोरी आप सब जानते हैं। अमृत मंथन के समय राहु देव और केतु देव देवताओं का वेश धारण करके देवताओं के बीच बैठ गए अमृत पीने के लिए, और पी भी लिया, उससे वो अमर हो जाते। इससे पहले कि वो अमर होते, है ना, सूर्यदेव और चंद्रदेव, नंबर 1 सूर्यदेव का नंबर है रूलिंग प्लेनेट, और चंद्रदेव मून, है ना, उन्होंने बताया लॉर्ड विष्णु को, श्री विष्णु को, कि दोनों दैत्य देवताओं के बीच में बैठे हुए देवता का वेश धारण करके श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का सर अलग कर दिया। इसीलिए राहुदेव सर के ऊपर का हिस्सा है और केतुदेव को उन्होंने धड़ का हिस्सा दिया, उनको फिर भी एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। इसीलिए राहुदेव केतुदेव सूर्य के चंद्रमा के दोनों के जबरदस्त शत्रु हैं। न्यूमरोलॉजी में वैसे नंबर के पीछे प्लेनेट्स काम नहीं करना चाहिए कायदे से, लेकिन हमारे देश में यहाँ पे सब मिक्स हो गया है, प्लेनेट अब आता ही आता है,
एस्ट्रोलॉजी में तो कंपलसरी है, आप न्यूमरोलॉजी में भी बिना प्लेनेट का काम नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 24 नंबर जो सबसे लकी नंबर है, यूनिवर्सल नंबर है ना, एस्ट्रोलॉजी में ये अनलकी नंबर माना जाता है, क्योंकि 2 चंद्रमा है, 4 राहु है, ये कभी फलित नहीं होता, ऐसा बोला जाता है ना। दिस इज द थिंग। तो चलिए अब बताते हैं लॉजिक नंबर 6 का। 6 नंबर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। वीनस प्लेनेट जो कि बहुत काम वासना कामुक बनाता है आपको। सूर्यदेव उतने ही डिसिप्लिन है, 1 नंबर वाले लोग उतने ही जस्टिस पसंद करते हैं, उतनी ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ, ये एकदम उसका अपोजिट है, इसलिए आपस दोनों में बिल्कुल मैच नहीं करता है। अब 8 नंबर सब जानते हैं आप, ये शनिदेव है ना, रूलिंग प्लेनेट शनिदेव है, सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव से इनका 36 का आंकड़ा है। क्यों है? क्योंकि सूर्यदेव ने शनिदेव को ये कहकर डिस्कार्ड कर दिया कि तुम मेरे नाजायज पुत्र हो, क्योंकि शनिदेव जो है छाया के पुत्र हैं, छाया जो सूर्यदेव की पत्नी थी, उनको स्वीकार नहीं किया सूर्यदेव ने। उस दिन से शनिदेव का सूर्यदेव के साथ 36 का आंकड़ा है एकदम। तो ये चारों नंबर, अगर 1 नंबर अगर आपका नेम नंबर है और आप इनके साथ लव और रोमांस में पढ़ रहे हैं, तो आपका ब्रेकअप एक महीने से लेकर 3 साल के बीच में होना ही होना है। 80% केसेस में चांसेस है। फिर से रिपीट कर दूं, हम गॉड नहीं है, हम मैजिशियन नहीं है, लेकिन जो मैंने अपना सैंपल्स देखा है अपने जीवन में, 5000 सैंपल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, 5000 सैंपल्स लेकर रिसर्च किया है, उस सैंपल्स के हिसाब से ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 80% केसेस में इस नंबर पे ब्रेकअप हो जाता है। हो सकता है 20% नंबर पे ना हो, क्योंकि आपका साइकिल नंबर कहीं ना कहीं या डेस्टिनी नंबर अगर मैच करता हो नेम नंबर से, है ना, या फेवरेबल हो, सपोर्ट करता हो, तो फिर नहीं होगा, वो हो सकता है मैरिज में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका वो फेवरेबल है या नहीं है। फेवरेबल होगा तो देखिएगा सब चीज फेवरेबल होगा, फिर कभी ब्रेकअप नहीं होगा। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया तो एकदम फिर ध्यान दीजिए, उसका नाम नंबर को मैच करवाइए, जोड़िए कैल्विन सिस्टम के हिसाब से। मेरे उस वीडियो को देखिए, क्या क्या नंबर होता है कैल्विन सिस्टम, उसके हिसाब से जोड़ के देखिए होता है कि नहीं। क्या ये 4, 6, 7, 8 पे आता है कहीं ना कहीं, किसी 4 का मतलब क्या होगा, किसी भी महीने की 4 तारीख, फिर 13 तारीख, है ना, उसके बाद 22 तारीख, फिर 31 तारीख, ठीक है। 6 तारीख का मतलब क्या होगा, 6, 15, उसके बाद फिर 24, इस तरह से। 7 क्या हुआ आपका, 7, 16, 25, और 8 क्या हुआ, 8, 17, 26। मतलब किसी भी महीने के किसी भी इस तारीख को अगर आप पैदा होते हैं, तो आपका 1 नंबर जो 10, 19, 28 वाला है ना, इसका अगर इसके साथ अगर जोड़ी बनती है, तो वो जोड़ी 1 महीने से लेकर 3 साल के बीच में लिविंग रिलेशनशिप में रहने देखा होगा आपने। आज के डेट में 80% लिविंग रिलेशनशिप टूट जाता है 3-3 साल के बाद। उसका कारण ही यही है कि सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में आप जब तक रिलेशनशिप में रहते हैं, जब तक कॉम्पैटिबिलिटी, अगर आप ये सोचते हैं कि लव, रोमांस, ब्रेकअप, शादी, ये सब जो है कॉम्पेटेबिलिटी का मुद्दा है, या अंडरस्टैंडिंग का मुद्दा है, या शेयरिंग का मुद्दा है, तो आप एकदम गलत हैं। कोई भी चीज को सींचना पड़ता है ना, जैसे खेत को एक किसान सींचता है ना, सीजन के हिसाब से, उसी तरह से हर रिश्ते को सींचना पड़ता है, हर रिश्ते को फ्रीडम देना पड़ता है, स्पेस देना पड़ता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्रीफाइस, बलिदान। वो दोनों तरफ से होना चाहिए, 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। अगर वो 1 वे हुआ तो वो रिश्ता टूटना ही टूटना है, चाहे कितना भी नंबर मैच कर जाए। इस गारंटी वारंटी मेरे तरफ से मैं देता हूं आपको। सेक्रीफाइस की भावना दोनों तरफ से होनी चाहिए। वो शादी विवाह, लव, रोमांस, ब्रेकअप, ये कंप्रोमाइज अगर करने, कंप्रोमाइज हो गया फिर तो खत्म हो गया। सब कंप्रोमाइज तो समझौता कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूटना ही है। फिर सेक्रीफाइस करना होगा दोनों तरफ से, 2 वे ट्रैफिक, और उसमें दोनों का सहमति चाहिए। कितनों आप सेक्सुअली बहुत कंफर्टेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब चीज सेक्रीफाइस पर डिपेंड करता है। जिस दिन आप उसमें सक्षम हो गए, आप दोनों तरफ से, एक तरफ से भी कमी हो गई, जहां प्यार का कमी हो गया सेक्रीफाइस में, बस खत्म, वो रिश्ता खत्म हो जाएगा, चाहे कितना भी कंफर्टेबल नंबर क्यों ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 1। इस तरह से मैं 1 to 9 का बना कर दूंगा, और फिर मैं मैरिज नंबर का बना कर दूंगा, साइकी और डेस्टिनी नंबर के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी, किस नंबर से न्यूमरोलॉजी में शादी करने से आपका फ्रूटफुल शादी विवाह होगा, और एस्ट्रोलॉजी में करने से शादी विवाह फ्रूटफुल होगा। वो मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगा, मतलब ये 9 वीडियो, वो 9 वीडियो, 18 वीडियोस। इस तरह से मैं बैक टू बैक आपको कोशिश करूंगा एवरी ऑल्टरनेट डे पर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर सबके साथ शेयर करो, आप सारे फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव के साथ। उनको पता होना चाहिए कि आपका नेम नंबर कितना बड़ा खेल खेलता है।
क्योंकि ये मेंटल वाइब्रेशन लाता है। उसके बाद ये साइकिक नंबर इमोशनल वाइब्रेशन लाता है, जो कि आपको सब कुछ करवाता है ना। वो आपको रोमांस तक ले आता है, फिर शादी तक ले आता है, फिर बिजनेस पार्टनरशिप, एवरीथिंग साइकिक नंबर करवाता है। डेस्टिनी नंबर तो प्रैक्टिकल प्लेन, सब कुछ प्रैक्टिकल लेवल पे यही करवाता है, मैनेज करवाता है, सारा जुगाड़ डेस्टिनी नंबर करवाता है। इस बात को आपको नहीं भूलना है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैंने पहले ही कहा है, एबीपी यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल भी है, एबीपी एजुकेशन है, 2 ब्लॉग है, सब जगह जाओ पढ़ो। abpuniversity.org है, ये मेरा पेड कंसल्टेंसी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया हुआ है। जरूरत पड़े किसी भी सेवा के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करो। आज भी मैं सबसे चीप एंड बेस्ट हूँ, मैं आचार्य जी दोनों, है ना। नहीं तो अपने शहर में कोई भी मिलता है ईमानदार आदमी, उससे करवाओ, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी पीपल।